नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। आज का मुद्दा है बारिश ने खोली विकास कार्यों की पोल। उत्तराखंड में सड़कों और पुलों की गुणवत्ता पर बड़ा सवाल। मानसून की बारिश ने जहां आम जनता की मुश्किलें बढ़ाई हैं, वहीं कई बड़े निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। देहरादून के नंदा की चौकी पर बने पुल की अप्रोच सड़क महज कुछ दिनों में ही टूट गई। करोड़ों रुपए की लागत से बने इस प्रोजेक्ट के खराब होने के बाद अब निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वहीं मालदेवता से सौंदना जाने वाली सड़क पर भी बारिश के बाद बड़े गड्ढे दिखाई देने लगे। विपक्ष का आरोप है कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद निर्माण कार्यों में लापरवाही बढ़ती जा रही है और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही। कांग्रेस का कहना है कि सरकार जांच की बात तो करती है, लेकिन ठेकेदारों और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती। तो वहीं बीजेपी का दावा है कि सरकार पूरी तरह संवेदनशील है और विपक्ष सिर्फ राजनीतिक आरोप लगा रहा है। अब सवाल है, क्या मानसून ने उत्तराखंड के विकास कार्यों की असली तस्वीर सामने ला दी है? क्या करोड़ों रुपए की परियोजनाओं में गुणवत्ता से समझौता हुआ है? क्या सिर्फ जांच की घोषणा काफी है या दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? आपको सुनाते हैं क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई हैं। नंदा की चौकी पर जो पुल था वो क्षतिग्रस्त हुआ और क्षतिग्रस्त होने के बाद 16 करोड़ की लागत से पुल और जो सड़क है उसका निर्माण किया गया। लेकिन 16 करोड़ व्यय करने के बाद भी वो मात्र 16 दिनों में जो है सड़क टूट गई है। भाई, इसकी जवाबदेही किसकी है? पहले तो मैं समझता था कि सरकार संवेदनशील होगी, तो जिस ठेकेदार ने निर्माण कार्य वो अंजाम देने का काम किया उसको ब्लैक लिस्ट करते, अधिकारियों को निलंबित करते, उसके बाद जांच होती, जो तथ्य आते उसको अनुसार आगे कार्रवाई करते। लेकिन सरकार तो खुद भ्रष्टाचार में संलिप्त है, तो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बात तो करती है सरकार, लेकिन छोटी छोटी मछलियों पर जो है वो दाना डालने का काम कर रही है। जो मगरमच्छ है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो ये बहुत गंभीर विषय है। और मैं समझता हूँ कि सरकार को जो प्रथम दृष्टता निर्णय लेना चाहिए था वो निर्णय सरकार ने नहीं लिया है, तो भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का काम हो रहा है। देखिए, राजनीति करने वाले इस पे राजनीति ही करेंगे, क्योंकि विपक्ष है। अब उनको तो ऐसा लगता है कि आपदा में उनको अवसर मिल गया, तो वो हर अवसर को कहीं ना कहीं भुनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सरकार ने जिस तरीके से नंदा की चौकी वाले पुल को देखने का काम किया, उसे गंभीरता से लिया और उसे तुरंत जो हमारे जिला अधिकारी थे उन्होंने सुबह से खड़े होकर शाम तक उस पुल को बनाने का काम भी किया और सही तरीके से उसमें उन्होंने डायरेक्टली कहा है कि जो लोग इसमें शामिल होंगे, कोई भी हो इसमें, उनके खिलाफ जाँच भी होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। लेकिन कांग्रेस है, उसको केवल राजनीति करनी है, उसको तो 2027 का चुनाव दिखाई दे रहा है। इसीलिए इस तरह की बात करके, इस तरह का नैरेटिव फैलाकर वो कहीं ना कहीं अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सरकार की हर चीज़ पर, हर जगह पर नज़र रहती है। अगर कोई इस तरीके का कृत्य या कोई इस तरीके का कहीं पर गलत नज़र आता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। तो मानसून ने खोली निर्माण कार्यों की पोल। विकास कार्यों पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। नंदा की चौकी पर पुल अप्रोच सड़क पर सवाल खड़ा हो गया है। 16 करोड़ रुपए की लागत से बना पुल 16 दिन में ध्वस्त हुआ। पुल पर गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। मालदेवता सौंदना सड़क पर भी बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड में मानसून ने अब तक 127 सड़कों को प्रभावित किया है। कई सड़कें बह गईं या भूस्खलन से बंद हुई, जबकि दर्जनों मार्ग अभी भी पूरी तरह बहाल नहीं हो सके हैं। उत्तराखंड में कई पुल और पुलों के अप्रोच मार्ग बारिश से प्रभावित हुए हैं, लेकिन अब तक टूटे पुलों की कुल आधिकारिक संख्या फिलहाल जारी नहीं की गई है। तो बारिश से कई प्रोजेक्ट प्रभावित हुए हैं। निर्माण गुणवत्ता पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर 16 दिन भी सड़क नहीं टिक पाई। तो
कई पुलों के अप्रोच मार्ग बारिश से प्रभावित हुए हैं। आखिर जिम्मेदार कौन है? तमाम तरह के सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। और विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमलावर है विकास कार्यों को लेकर। लेकिन साफ तौर पर अगर देखा जाए, क्योंकि आपदा में भी उत्तराखंड को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है और जनजीवन भी प्रभावित होता है, सड़कें भी प्रभावित होती हैं और अब बारिश के पानी के कारण भी सड़कों का बुरा हाल फिलहाल उत्तराखंड के अंदर देखने को मिल रहा है। जांच और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग भी यहां पर की जा रही है। तो मानसून ने खोली निर्माण कार्यों की पोल। तो आज इस मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से मथुरा दत्त जोशी जी, कांग्रेस से पंकज सेत्री जी और हमारे चैनल हेड अवनीश प्रेमी जी जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अवनीश जी, आपके पास ही आना चाहूंगा क्योंकि आप अच्छे से इस पूरे मामले को समझा भी सकते हैं और कांग्रेस और बीजेपी से भी हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं, तो उनको भी फिर जवाब देने में आसानी होगी। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाता है, आपदा भी उत्तराखंड के अंदर ज़्यादा आती हैं, सड़कें भी प्रभावित होती हैं, जनजीवन भी प्रभावित होता है। लेकिन फिलहाल जो एक बड़ा मामला सामने बन रहा है कि 16 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण हुआ और अप्रोच 16 दिन भी नहीं टिक पाई। अवनीश जी। पुष्पेंद्र जी, सिर्फ एक घटना नहीं है। मथुरा जोशी सीनियर लीडर है बीजेपी के। मैं उनसे सवाल करूँगा। मथुरा जी, सवाल ये है कि 16 करोड़ की लागत से जो पुल निर्माण किया गया उसकी अप्रोच रोड धंस गई, और अब सवाल ये है कि दूसरा जो मालदेवता वाली सड़क थी वहां पर भी गड्ढे हुए, आधे से ज्यादा सड़क वो पानी में बह गई। अब सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि इन दोनों ही जो पुल थे, जो निर्माण कार्य थे, उनका टेंडर वो बह गई। और सबसे बात यह है कि जो बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष है, बीजेपी महिला मोर्चा की जो प्रदेश अध्यक्ष है रुचि भट्ट, उनके पति अरविंद भट्ट को दिया गया था, हिमालयन कंस्ट्रक्शन को दिया गया था। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या निष्पक्ष जांच हो पाएगी? मथुरा दत्त जोशी जी, सुन पा रहे हैं आप? बीजेपी महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष हैं रुचि भट्ट, उनके पति को टेंडर दिया गया और अब उसमें खामियां सामने आ रही हैं। हालांकि विभाग की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो स्ट्रक्चर है उसमें ज्यादा कमी देखने को नहीं मिली है। क्या इंजीनियर पहले से गुणवत्ता चेक नहीं करते हैं कि भैया बारिश का पानी कितना आ सकता है और कितना पुल झेल सकता है? चाहे किसी के पति हो, चाहे कोई भी हो, अगर गलत काम करेंगे गुणवत्ता से सरकार कोई समझौता नहीं करेगी। अगर गलत काम करेंगे तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और कहीं भी सरकार ने इस मामले में किसी भी गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है और बार बार इस बात को कहा जा रहा है। ये धामी जी की सरकार है जिसने IAS अधिकारी को भी बर्खास्त करने की सिफारिश की है भ्रष्टाचार के मामले में, 0 टॉलरेंस ऑन करप्शन। और यहाँ पर भी ये स्थिति अगर बनेगी तो निश्चित रूप से जहाँ तक नंदा की चौकी के पुल की बात है, जो वहाँ पर अप्रोच रोड का एक किनारा धंस गया था, उसकी हालांकि कल रिपेयर होकर सुबह शाम तक उस सड़क को सुचारू रूप से चालू करने का काम भी किया है और सारा प्रशासन वहाँ पर था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि इसको गंभीरता से लें और ऐसी बातों की पुनरावृत्ति न हो। जोशी जी, सवाल ये भी है कि कुछ भी हो जाने के बाद, कोई भी घटना घट जाने के बाद सरकार फिर एक्शन में आती है। अब 16 करोड़ का जो नुकसान मान लें या फिर ये कह लें कि जिन गांवों का संपर्क टूटा है उनका जिम्मेदार आखिर कौन है? संपर्क नहीं टूटा, कहाँ टूटा है? केवल 3 घंटे के लिए यातायात बाधित रहा। आदरणीय अवनीश प्रेमी जी वरिष्ठतम पत्रकार हैं, वो मेरे से बेहतर जानते हैं। पंकज भाई हंस रहे हैं, ठीक है, पंकज भाई का हंसने का काम है, वो तो बिल्कुल हंसेंगे निश्चित रूप से। व्यक्तिगत रूप से भी मेरे तो छोटे भाई है, उनका
सम्मान है, कहीं कहीं नहीं, लेकिन अगर उस पुल में जो भी गड़बड़ी हुई है उसकी जांच हो रही है कि जो विभाग के एचओडी हैं उसकी जांच कर रहे हैं। अगर कोई भी अधिकारी, चाहे उसमें वित्तीय अनियमितता हुई है, चाहे गुणवत्ता में कहीं पर कोई समझौता हुआ है, तो निश्चित रूप से ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी 3 दिन के अंदर। नहीं, बिल्कुल सर, सवाल तो वही खड़ा हो रहा है ना कि फिर आखिर जो शुरुआती दौर में इंजीनियर सब कुछ चेक करते हैं, गुणवत्ता उन्होंने क्यों नहीं देखी? सवाल तो ये भी खड़ा हो रहा है ना। उसका खामियाजा अधिकारी भुगतेंगे जो ड्यूटी में वहाँ होगा, जिसकी जिम्मेदारी थी उस पुल के निर्माण की, और जिसने भी कोताही बरती होगी निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है। पंकज जी, मैं आपके पास आऊंगा। अवनीश जी कुछ कहना चाहते हैं। अवनीश सर बोलिए। अवनीश जी। जी, मैं आपसे सीधे सीधे ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने कहा कि कार्रवाई होगी, आज तीसरा दिन है और सरकार ने ये कहा था कि 3 दिन में जांच रिपोर्ट आ जाएगी और जो भी इसके दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी सर बोलिए। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि जो कंपनी है हिमालय कंस्ट्रक्शन, उसका जो एड्रेस है वो रुचि भट्ट के घर का है, जो कि बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष है। आप पहले कांग्रेस में भी रहे हैं, अब आप बीजेपी में हैं, तो आपको लगता है कि ऐसे में निष्पक्ष जांच हो पाएगी? क्या रुचि भट्ट के पति के खिलाफ कोई कार्रवाई हो पाएगी? आप अपने ही संगठन के पदाधिकारी के खिलाफ कैसे कार्रवाई कर देंगे? जोशी जी, सवाल तो बड़ा इसमें सीधे तौर पे तो हम यही कहेंगे कि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के पदाधिकारी और बीजेपी के पदाधिकारियों को टेंडर और बड़े निविदाएं दी जा रही हैं। जोशी जी, अरे हर चीज जानते हैं, मेरे से बेहतर जानते हैं। और जब उत्तराखंड राज्य बना तब से आप राज्य को देख रहे हैं, पूरा कवर कर रहे हैं। आप व्यक्तिगत रूप से मुझे भी जानते हैं, मैं भी आपको, आपसे लगभग 2000 से लगभग हम एक दूसरे को जानते हैं। आप जानते हैं, मैं तो जो बात कहूंगा बहुत ठोक बजा के कहूंगा, उसमें कहीं किसी से कोई ऐसी बात नहीं कि मैं किसी के पक्ष में बोलूंगा या किसी को बचाने की बात करूंगा। तो मैंने कहा चाहे कोई भी हो, रुचि भट्ट जी जरूर हमारी पदाधिकारी है। और एक बात यह है कि रुचि भट्ट जी आज हमारी महिला मोर्चा के अध्यक्ष है। उनके पति उससे पहले बरसों से ठेकेदारी का काम कर रहे हैं, कोई आप नया काम नहीं कर रहे हैं। जो भी उसमें कमी है वो सिंचाई विभाग का काम है। सौंग डैम वाली सड़क पर जो डैम को जाने वाली अप्रोच रोड है, उस रोड में गड्ढे हो गए थे, निश्चित रूप से उसकी रिपेयरिंग हो गई है और उसके लिए उन्होंने जिम्मेदारी भी ली है। अचानक बरसात आई है और उस बरसात में कुछ हिस्सा रोड का बह गया था और उसको ठीक किया गया। वो कच्ची रोड है, अभी पक्की नहीं, यहाँ डैम साइड की रोड है। उसमें जो भी कमी है उसको पूरा करने का काम उन्होंने किया है अरविंद भट्ट जी ने। एक बात है कि पति होना एक अलग बात है, व्यवसाय चलाना एक अलग बात है। ठीक है, वो उनका ठीक है। लेकिन जोशी जी, फिर भी बात वही रहेगी कि 3 दिन में जांच के लिए बोला था और अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हो पाई है कुछ पता नहीं है। होगी तो निश्चित रूप से उन पर भी पेनल्टी पड़ेगी। हाँ, ठीक है, सरकार किसी को भी नहीं बख्शेगी। चलिए ठीक है। पंकज जी, क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि अगर हम इस मानसून की बात करें तो अब तक लगभग 127 सड़कें ऐसी हैं जो प्रभावित हुई हैं और इसमें मुख्य जो सड़कें हैं वो आपके सामने भी है। पुष्पेंद्र जी, सबसे पहली बात तो ये है कि बरसात हो, गर्मी हो, सर्दी हो, कोई भी जब मौसम बदलता है तो भाजपा के दावों की पोल खुल जाती है। अभी आप देखेंगे देहरादून में जब ये हाल है तो अन्य जिलों में क्या हाल होगा जब अस्थायी राजधानी में यह हाल है। यहाँ पर करोड़ों करोड़ों रुपए की लागत से बना पुल जो है इस प्रकार से ध्वस्त हो जा रहा है और उसको ये बताते हैं अप्रोच रोड। और पहली बात मैं बता दूं कि वो अप्रोच रोड नहीं है, वो पुल का ही एक हिस्सा है और पुल उससे जुड़ा हुआ है। और अगर 1 घंटा और बारिश लगातार बरसती तो ये पुल भी नीचे होता, ये बिल्कुल नदी में होता। जैसे जब प्रश्न पत्र लीक होता है, क्वेश्चन पेपर इनका लीक होता है, जो ये एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, तो ये कहते हैं क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ, हाँ। बस कुछ प्रश्न बाहर आए थे, पूरा क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ, कुछ प्रश्न बाहर आए थे। तो वैसे ही इनका कहना है कि हर बात को कहना है अप्रोच रोड,
अब वो मालदेवता वाली जो डैम वाली रोड की बात हो रही है, अप्रोच रोड, अस्थायी रोड, अरे भैया वहां पर करोड़ों रुपए की लागत से लगा के आपने डामरीकरण करवाया, उसके बाद वो रोड बनी है। यहाँ करोड़ों रुपए की लागत से ये पुल बना है और 3 घंटे मार्ग बाधित नहीं रहा। 3 घंटे जो है पूरा जो एक पछवा दून है वो कट गया देहरादून से। तो जब आपके गले गले आई, जब मीडिया ने हल्ला मचाया, जब तमाम कांग्रेस के लोग वहां पर पहुंचे, धरना दिया, तब जाके आपकी नींद जागी। और उससे पहले आप 2 साल हो गए इस बात को, 2 साल से ह्यूम पाइप डाल के काम चलाया जा रहा है। ये कोई मतलब नहीं पंकज जी एक सवाल ये भी है, क्योंकि अब अचानक से काम चल रहा है पे। नहीं पंकज जी, अब अचानक से बारिश में ये सब देखने को मिला है। आप बोल रहे हैं कि 2 साल से निर्माण कार्य चल रहा था, तो विपक्ष की तरफ से क्यों पहले इन चीजों को उजागर नहीं किया गया? अरे हम हर बारी बोल रहे हैं, हर बारी ज्ञापन दे रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं। आप बताइए, अब ये बड़ासी वाला पुल, आप एयरपोर्ट कभी जाएं, अवनीश भाई जो हमारे चैनल हेड साहब है तो सुन रहे हैं, बड़े भाई वो तो ऋषिकेश जाते रहते हैं, उनका उधर ही गृह क्षेत्र है। बड़ासी वाला पुल और पाव वाला सोडा वाला पुल, 2 पुल हैं जो कि आज से 6 साल पहले ध्वस्त हुए थे। आज भी उनके कोने पर केवल पुस्ता लगा के टेम्परेरी और वहां पर बैरिकेटिंग कर दी गई है और उसको मार्ग को छोटा कर दिया गया है। और 6 साल से 7 साल से उसी से काम चलाया जा रहा है, क्योंकि सरकार को पता है ये 4 दिन की बात है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाली बात है और लोग भूल जाएंगे, सब अपने अपने काम में लग जाते हैं और ये अपना हिंदू मुस्लिम के एजेंडे पे लग जाते हैं तमाम। तो कहने का मतलब है कि सरकार की कथनी और करनी जो है एक ही बरसात में खुल गई है, दिख गई है। किस प्रकार से पहाड़ों का बुरा हाल है। मसूरी तक आप बताइए, मसूरी जैसी जगह जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मशहूर है, वो 12 घंटे तक पिछले दिनों संपर्क उसका कटा रहा। किस प्रकार से 2 दिन तक संपर्क कटा रहा। पुल जब टेम्परेरी पुल बनाना था, उसमें सेना के जवानों ने हस्तक्षेप किया, तब पुल बना। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। ठीक है पंकज जी, करोड़ों रुपए लोग खा गए। ठीक है, बिल्कुल मैं आपकी बात समझ गया। अवनीश जी, क्योंकि अभी इस पुल के निर्माण से जो भी देखने को मिला है, जो पुलों का निर्माण और भी उत्तराखंड में चल रहा होगा, तो ऐसे में सरकार को सबक लेने की जरूरत है कि पहले से ही गुणवत्ता चेक कर ली जाए, जो आगे से इस तरह का कुछ काम सामने ना आए। जी मुझे पूछ रहे हैं पुष्पा जी। अवनीश जी, देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं पुष्पेन कि ये कोई पहली घटना नहीं है। हाँ। अगर हम बात करें मई में जो माल देवता है वहां की सड़क बनी थी जो पूरी तरह बह गई, वो भी इन्हीं हिमालय कंस्ट्रक्शन ने तैयार की थी। ठीक वहां पर मई में बनी हुई सड़क आपकी जुलाई में टूट जाती है, तो वो आप देखिए। इसके साथ साथ हरिद्वार में अभी कार्य चल रहे हैं, वहां पर भी कल एक वीडियो हमारे सामने आता है कि एक महिला चल रही है और अचानक उसका पैर पड़ता है और पूरा का पूरा गड्ढे में वो समा जाती है। तो कहीं ना कहीं लापरवाही है, विभाग की लापरवाही है, गुणवत्ता की कमी है और कहीं ना कहीं अधिकारियों के साथ एक मोटा लेन देन ठेकेदारों का होता है, कमीशन खोरी वो मोटी देते हैं, इसीलिए उनकी गुणवत्ता पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। और ये सवाल हम नहीं उठा रहे, खुद जो ठेकेदार है, जो पीएमजीएसवाई के ठेकेदार है, जो पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ अधिकारियों ने सॉरी माफ कीजिएगा कि कांग्रेस ने भी आवाज उठाई है, ठेकेदारों ने उठाई। वो कह रहे हैं कि मोटा कमीशन दिया जाता है और फिर गुणवत्ता की कोई जांच वहां पर नहीं की जाती। जोशी जी, मोटा कमीशन देकर शांत किया जा रहा है। देखिए अवनीश जी इस प्रदेश के मैंने पहले कहा वरिष्ठतम पत्रकारों में से एक, बहुत जिम्मेदार लोग हैं और बहुत ही समझदार व्यक्ति भी हैं और मैं उनकी बात से माफ कीजिएगा, मैं कतई इत्तेफाक नहीं करता हूँ। ये कमीशन खोरी या भ्रष्टाचार ये भारतीय जनता पार्टी की डायरी में नहीं है, आदरणीय धामी जी की डायरी में नहीं है। ये पहली दफा इस प्रदेश में भ्रष्टाचार पर चाबुक चलाने का काम अगर किसी मुख्यमंत्री ने किया है तो धामी जी ने किया है। नहीं तो मतलब भ्रष्टाचार होता है ना, सरकार तभी तो चाबुक चला रही है कि भ्रष्टाचार होता है। नहीं देखिए भ्रष्टाचार अगर कोई करेगा उसका खामियाजा भुगतेगा, निश्चित रूप से भुगतेगा और बार बार इस बात के लिए आगाह दिया जा रहा, चेतावनी दी जा रही है। और जिस तरीके से विगत
के वर्षों में कार्रवाई हुई है। मैंने कहा इन दोनों जगहों पर, दोनों स्थानों पर जिनका नाम सम्मानित पैनलिस्ट ले रहे हैं, उसमें विभागीय जांच हो रही है, टेक्निकल कमेटी अलग जांच कर रही है। एक जगह में आज शाम तक रिपोर्ट आनी है और आप देखिएगा कि निश्चित रूप से जो भी अधिकारी इसमें जिम्मेदार होंगे, अगर उन्होंने लापरवाही की होगी तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जिस ठेकेदार ने भी गलत काम किया होगा वो ब्लैकलिस्ट होगा और सरकार भ्रष्टाचार के मामले में किसी से भी समझौता नहीं करेगी। ठीक है पंकज जी। अब यही बात है कथनी और करनी की। मैं आपको बात बताता हूँ, मुझे 2 साल हो गए। हाँ। 2024 मार्च में मैंने पहली बार इनके कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में विजिलेंस में शिकायत की थी। फिर उसके बाद अप्रैल माह 2024 में मैंने शिकायत करी। वहां से हमेशा एक जवाब मिला कि शासन से हमें अनुमति नहीं मिल रही है क्योंकि कैबिनेट मंत्री हैं, उनके आय से अधिक संपत्ति की जांच करने की। अभी पुष्पेंद्र जी 25 जुलाई को जो है माननीय स्पेशल न्यायालय विजिलेंस ने नोटिस जारी किया है गणेश जोशी जी को और स्पष्टीकरण के लिए, जवाब के लिए बुलाया है। आप ये बताइए, ये नैतिकता की बात करते हैं, ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जीरो टॉलरेंस की। इनका ये जीरो टॉलरेंस है कि 2 साल से एक आदमी, एक जो प्रवक्ता है प्रदेश कांग्रेस पार्टी का, एक अधिवक्ता है जिला न्यायालय का, उसको 2 साल लग गए एक भ्रष्टाचार की आवाज को बुलंद करने के लिए, भ्रष्टाचार की शिकायत करने के लिए, नोटिस जारी होने के लिए। तो ये तो वाली बात है कि नहीं, अंधा बांटे बिल्कुल 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 बिल्कुल। और दूसरा जोशी जी, अभी पंकज जी ने अपने पहले वक्तव्य में कहा था कि जितनी भी सड़कें हैं जहां पर खराब सड़कें चल रही हैं, हमने उनके लिए विज्ञापन भी दिए थे, माफ कीजिए ज्ञापन भी दिए थे कि उसमें जांच हो जाए, लेकिन उसके बाद भी क्या विपक्ष की नहीं सुनी जा रही? इनके अपने ठेकेदार हैं, अपने इनके लोग हैं जिनको ये करोड़ों रुपए का काम देते हैं और उनमें से कई ठेकेदार गुजरात के भी ठेकेदार हैं, बाकी पैटी ठेकेदार यहाँ के ठेकेदार हैं। और उसमें तो यही कहना होगा पुष्पेंद्र जी की अंधा बाटे रेवड़ी अपनों को दे। और जिस प्रकार से मैं बोल रहा हूँ, बड़ासी वाले पुल पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई ठेकेदार पे, पाव वाला सोडा वाले पुल पे कोई वो नहीं किया गया। आप देखेंगे सिलक्यारा टनल पे जो इतना बड़ा हादसा हुआ था, वहां पर जो ठेकेदार था उस पे, उसकी एजेंसी कंपनी पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। वैसे ही ये वाले ठेकेदार पे भी कोई कार्रवाई नहीं होनी। अभी जैसे हमारे जनरल हेड साहब बता रहे थे, पीएमजीएसवाई के ठेकेदारों से मेरी बात हुई। वो कह रहे 50% कमीशन ले रही है इस सरकार में, 50% तक कमीशन, जिसमें 30% कमीशन एडवांस ली जाती है और कैश में ली जाती है। तो स्थिति ये है, इस जो है सरकार के दौर में पुल नहीं गिरेंगे तो क्या होगा? ठीक है पंकज जी, थोड़ी समय की भी कमी है अवनीश जी, क्योंकि अभी जैसा जोशी जी ने कहा कि शाम तक आज रिपोर्ट आ जाएगी और जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। देखिए बिल्कुल जोशी जी ने बात कही है, लेकिन इसमें मुझे कोई सच्चाई फिलहाल नजर नहीं आती। लेकिन अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दोनों ही जहां पर ये इस तरह की घटनाएं सामने आई है, चाहे वो अप्रोच रोड वाली बात रही हो या माल देवता वाली रही हो, उसमें कहना है कि कंपनी दोषी है, उसके ठेकेदार दोषी है, पीडब्ल्यूडी की वो टेक्निकल टीम दोषी है जिन्होंने इसकी डीपीआर तैयार की होगी। लेकिन अब देखने वाली बात होगी जांच रिपोर्ट अगर आती है तो किसको दोषी ठहराया जाता है। अगर कंपनी दोषी है, अरविंद भट्ट दोषी है, तो उनके खिलाफ किस तरह का एक्शन गवर्नमेंट लेती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिर एक बात को कह रहा हूं, सरकार बीजेपी के संगठन के लोग शामिल है, ऐसे में जांच होगी या स्पष्ट रिपोर्ट आएगी, ऐसा कुछ फिलहाल दिखाई नहीं देता। चलिए ठीक है, अवनीश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पंकज जी आपका भी, जोशी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन फिलहाल जो उत्तराखंड में सियासी माहौल बना हुआ है वो है बारिश का कहर या भ्रष्टाचार का असर, जिस तरीके से सड़कों की हालत देखने को मिल रही है। अब शाम तक रिपोर्ट भी आएगी, क्या कुछ आगे की रणनीति बनेगी या फिर कार्रवाई की जाएगी, देखा जाएगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।